सूर्य के नीचे एक मानव जैसा चूहा एक गांव के खेत में टहल रहा है। उसके 3 शरारती शिष्य पीछे पीछे आ रहे हैं। दूरी पर एक भैंस शांति से चरती है, जो अब उस पर टिकी आंखों से अनजान है। चूहा रुक जाता है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह विशाल प्राणी को देखता है। एक सूक्ष्म इशारा करते हुए चूहा अपने शिष्यों को संकेत देता है। उनके बीच एक मूक आदेश पारित होता है। शिष्यों ने चालाकी भरी निगाहें बदली। उनके दिमाग पहले से ही योजनाओं से भरे हुए थे। एक शरारती साजिश शुरू होती है, जिसका उद्देश्य भैंस के शांत भोजन को बाधित करना है। धूप से सराबोर खेत में चूहा और उसके अनुयायी भैंस को घेर लेते हैं। उनकी छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। चिढ़ाने से बात बढ़ती है, क्योंकि वे भैंस की पूंछ खींचते हैं। हर झटका उसके बढ़ते गुस्से को भड़काता है। भेदी सीटी बफेलो के कानों के पास हवा में गूंजी, जिससे उसके संयम की सीमाएं परखी गईं। बेधड़क वे उसकी चौड़ी पीठ पर कूद पड़े। उनकी हंसी मैदान में व्यंग्यात्मक रूप से गूंज रही थी। भैंस शांत रहती है। धैर्य का पहाड़ तुच्छ उत्पीड़कों के तूफान का सामना करता है। एक सूक्ष्म बदलाव, मांसपेशियों का तनाव, बफेलो के भीतर उबलते तूफान को धोखा देता है। एक गांव के खेत में एक भैंस दहाड़ती है। उसका क्रोध धरती को हिला देता है। खुर धरती पर धड़कते हैं, धूल और कंकड़ को डरे हुए शरणार्थियों की तरह बिखेरते हुए। चूहा और उसके शिष्य चेहरे डर से भर गए, भागने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहे हैं। भैंस की छाया एक बड़े खतरे का प्रतीक है, जिससे वे घबरा जाते हैं। शिष्यों, आज की शरारत हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गई है, चूहा चिल्लाता है। उसकी आवाज अराजकता में मुश्किल से सुनाई दे रही है। उनकी शरारत ने प्रकृति की एक शक्ति को उजागर किया है, जिससे उनकी हंसी अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई में बदल गई है।